थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन ने परमाणुओं के बारे में क्या बताया। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया और थॉमसन ने ये कहा कि जैसे, और थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि थॉमसन ने उसको तरबूज मॉडल का नाम दे दिया। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये जो परमाणु होता है बिल्कुल एक तरबूज की तरह होता है। तरबूज जो परमाणु होता है बिल्कुल तरबूज की तरह होता है। जैसा कि आप लोग तरबूज बड़े ही इंटरेस्ट लेके खाते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को। तरबूज जब खाते हैं, काटते हैं, तो उसमें एक लाल भाग होता है। लाल भाग को आप लोग खाते होंगे और देखते होंगे उस तरबूज में काले काले छोटे छोटे बीज भी होते हैं। बीज को आप नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल वही बताया कि तरबूज का जो लाल भाग है, तरबूज का जो लाल भाग है वह, और उसमें जैसे जो बीज दिखाई देते हैं, बीज, तो उन्होंने बताया कि जो बीज दिखाई देते हैं तरबूज में वह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये भी कह दिया कि जो लाल वाला भाग है वह धन आवेशित भाग है, जिसको हम लोग प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है। तरबूज के माध्यम से अपने मॉडल की इन्होंने व्याख्या की और ये बताया कि तरबूज में जो लाल भाग है वो प्रोटॉन है, मतलब धन आवेशित भाग है, और जो उसमें जो बीज हैं, जो धसे हुए बीज हैं, एक तरह से मान लीजिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने ये बताया कि उसी तरह से जिस तरह से तरबूज होता है उसमें लाल भाग होता है और उसमें बीज होते हैं, तो लाल वाला भाग जो है वो धनावेशित भाग है और उसमें जो बीज होता है, जो धसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह से जो परमाणु होता है, परमाणु में भी जो धनावेशित भाग होता है और क्या नाम है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो थॉमसन मॉडल में इतना ही बताया इन्होंने। उसके बाद आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इनके मॉडल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए अपना एक उन्होंने प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, इनके मॉडल को विकसित रूप देने के लिए अपना एक प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड ने चांदी के, मान लो एक पन्नी ले ली, पतली सी चादर, चांदी की पतली चादर ले लिया। रदरफोर्ड ने चांदी की पतली चादर ले लिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अल्फा कण की बमबारी की, मतलब ढेर सारे अल्फा किरणों को इस चांदी की पन्नी से गुजारा। ठीक है। ढेर सारी किरणें निकली अल्फा कण की। तो इन्होंने देखा कि जो अल्फा किरण थी सीधे निकल गई। ठीक है। ढेर सारी अल्फा किरणें क्या हो गई, सीधे निकल गई। और कुछ कण जैसे गए तो वापस लौट आए, कुछ कण वापस लौट आए। अब बहुत से कण ऐसे भी थे जो किसी एक दूसरे कण की ओर मुड़ गए। जैसे देखो ये कण गया और ये अपने मार्ग से मुड़ गया, विचलित हो गया, दूसरी ओर हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये किरणें सीधे गई थी, जो किरण सीधी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चांदी का टुकड़ा है, पतली चादर है, उसमें रिक्त स्थान है, खाली जगह है, जिसके कारण से वो सीधे चली गई। ठीक है। और अल्फा कण क्या हुई, एक जैसे इसमें हम लोग तो एक ही बनाए हैं, मतलब ढेर सारी रहेंगे, नहीं बस एक ही हो गया। तो अल्फा कण वापस आने का मतलब है कि वह प्रतिकर्षित हो गया। प्रतिकर्षित होने का मतलब यह है कि
जैसे चुंबक को आप ले लीजिए, चुंबक जब लेंगे तो देखते हैं साउथ पोल को एक तरफ लाते हो तो ढकेलता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर करता है, और साउथ नॉर्थ को जब हम एक तरफ लाते हैं तो वो आकर्षित करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से इन्होंने मुझे समझ लिया कि इसमें जरूर धन आवेशित भाग है, जिसके कारण से ये अल्फा कण मुड़ गया। और सीधे जाने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो परमाणु है परमाणु का जो नाभिक है वो क्या है, रिक्त है, खाली है, जिसकी वजह से वो सीधे चला गया। अब कुछ जो किरणें आकर्षित हुई हैं, जैसे सीधा न जाके टेढ़ी हुई, इससे यह स्पष्ट आया, समझ में आया इनके प्रयोग में कि परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु जो किसी भी तत्व का, द्रव्य का जो परमाणु है, किसी कण का जो परमाणु है, इसमें ऋण आवेशित भाग भी हैं। इसका मतलब इसमें ऋण भी है। क्या है भैया? ऋण भाग भी है। क्या है इसमें? ऋण भाग भी है। इससे इन्होंने यह अंदाजा लगाया कि जो किसी तत्व का परमाणु होता है, उस परमाणु का जो भाग होगा रिक्त होगा, खाली भी होगा, धनावेशित होगा, और उसमें ऋण आवेश भी पाए जाएंगे। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में यही जानकारी दी। ठीक है।